भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पूरे देश में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन सभी किसानों को संदेश दिया गया कि कृषि कानून से सभी किसानों को आने वाले समय में लाभ मिलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में धनराशि भेजने का काम भी भारत सरकार द्वारा किया गया है। पूरे देश के साथ साथ मुरादाबाद जनपद के पंचायत भवन में भारी संख्या में किसानों को सम्मानित भी किया गया और सरकार की नीतियां भी बताई गई। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी से ऑनलाइन के माध्यम से संबोधित किया गया और ये कहा है कि भारत सरकार किसानों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। विपक्षी पार्टियां किसानों को भड़का रही हैं और ऐसे में किसान उनके बहकावे में ना आए। भारत सरकार किसानों के लिए हमेशा तत्पर है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर पंचायत सभागार में सुशासन दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसानों के कल्याण एवं सम्मान के लिए समर्पित माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सम्मान राशि को हस्तांतरित किया गया तथा कृषक भाइयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद भी किया गया। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सजीव प्रसारण के दौरान अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन कई अवसरों का संगम बनकर आया है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गीता के संदेशों के अनुरूप अपने जीवन को जीने का प्रयास किया और राष्ट्र के प्रति अटल जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने भारत की प्रगति के लिए अनेक कदम उठाए और जिन कृषि कानूनों को लागू किया गया है उनके सूत्र आधार भी अटल जी हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने नए कृषि कानून के बारे में किसानों के बीच फैलाए जा रहे भ्रम के संबंध में तथा कृषकों के हित में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम के बारे में विस्तार से बताया कि कृषकों को एमएसपी मूल्य मिलता रहा है। किसान अब अपनी फसल कहीं भी और किसी को भी बेच सकते हैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। सरकारी मंडी व्यवस्था जारी रहेगी तथा नए कानून किसान के लिए बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। किसान ही अपनी जमीन के मालिक रहेंगे और कानून के तहत जमीन की बिक्री, लीज, गिरवी रखना प्रतिबंधित रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से किसानों के लिए कृषि बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का प्रावधान है तथा इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। 10,000 किसान उत्पादक संगठन 100% केंद्रीय सहायता से स्थापित किए जा रहे हैं और देश के हर ब्लॉक में संगठन स्थापित होगा जिसके लिए 6,850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। शहद उत्पादन तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को समस्त सुविधाएं डिजिटल उपलब्ध कराने हेतु डिजिटल एग्रीस्टेक जिसके अंतर्गत यूनिवर्सल फॉर्म सर्विस इंटरफेस के माध्यम से सभी किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तिकरण अभियान के अंतर्गत विगत 6 माह में कुल 1 करोड़ 60 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं तथा 1,45,966 करोड़ रुपए की ऋण सीमा स्वीकृत की गई है। सरकार किसानों के हित एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पहली सरकार की नीतियों की वजह से किसान परेशान हुए। जिसके पास जमीन नहीं थी एवं संसाधन नहीं थे उन किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं था। आज देश में 80% छोटे किसान हैं। दुनिया भर से गहन अध्ययन करने के उपरांत ही देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ठीक करने का कार्य किया गया है। किसान के पास बेहतर सुरक्षा कवच है। मामूली प्रीमियम के जरिए किसानों को पिछले वर्ष 90,000 करोड़ की राशि मिली है। सरकार ने प्रयास किया है कि कृषि सुधार कानून के जरिए अपनी फसल का देश के किसानों को अधिक मूल्य मिले। सरकार का ये भी प्रयास है कि किसान को उपज बेचने के लिए इतने अधिक विकल्प मिल रहे हैं कि वे अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। सरकार ने बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की है। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाकर किसान की आय को दोगुनी करने का हर संभव प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर सदस्य विधान परिषद डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती एवं सुशासन दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि अन्नदाता के आधार पर ही पूरे प्रदेश एवं देश का विकास निर्भर करता है। आज देश में प्रत्येक विकास खंडों पर स्वर्गवासी अटल जी की पावन स्मृति में कार्यक्रम आहूत किए जा रहे हैं।
अटल जी ने देश की संस्कृति सभ्यता को बलवती करने का प्रयास किया है। आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म दिवस है। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर शिक्षा के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने बताया कि यूपी सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा सबका साथ सबका विकास का कार्य हर क्षेत्र में किया जा रहा है। सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं में किसानों को लाभ मिल रहा है। आज का जो यह कार्यक्रम पंचायत भवन के सभागार में आयोजित हो रहा है, यह पूरे देश भर में आज कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और इस कार्यक्रम के आयोजन में केंद्र बिंदु हैं स्वर्गीय भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो देश के 3 बार प्रधानमंत्री जी भी रहे। उनका आज जन्म दिवस है। उनकी जन्म जयंती पर देश भर के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ की धनराशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की उनके बैंक खातों में प्रधानमंत्री जी ने एक बटन दबाकर पहुंचा दी है। अतः उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 13 लाख किसान हैं, उनके खातों में भी यह निधि का धन पहुंच चुका है। इसी उपलक्ष्य में जनपद के हर विकास खंड के माध्यम से यह कार्यक्रम प्रशासन और सरकार के माध्यम से आयोजित किए गए हैं, जिसमें विशुद्ध किसान ही बुलाए गए हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र हैं। उनके मध्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस किस रूप में उन्होंने चलाई, जो मापदंड अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्थापित किए, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व तो ऐसा था कि पूरे देश भर में वो अजात शत्रु माने जाते थे। उनका कोई विरोधी नहीं था। उनकी वाक पटुता, भाषण शैली अत्यंत अप्रतिम थी, अभूतपूर्व थी, अद्वितीय थी। तो उनका आज हम स्मरण कर रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है, उनका भी स्मरण कर रहे हैं। और आज क्रिसमस दिवस है जी, तो उस दिवस को ही आज हम नमन भी कर रहे हैं और उसका स्मरण भी कर रहे हैं। सर, इस कार्यक्रम का कितने किसान हिस्सा बनते हैं? इस कार्यक्रम में कितने पूरे उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 13 लाख किसान हैं। मुरादाबाद। अब इस मुरादाबाद ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी ही सही फिगर बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस विकास खंड के भी लगभग 500 किसान ही इस किसान सम्मान निधि के पात्र यहाँ पर उपस्थित हैं। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन श्री राजेश यादव ने जिला सहकारी बैंक की ओर से विश्वास दिलाया कि सरकार द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं में बैंक विशेष भूमिका निभाएगा और शासकीय योजनाओं से किसानों को लाभान्वित करेगा। उप कृषि निदेशक छेदीलाल यादव ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार सिंह, एसएसपी श्री प्रभाकर चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी श्री आनंद वर्धन, महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक, महानगर अध्यक्ष भाजपा, अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं कृषकगण उपस्थित रहे।